के लिए चला। धर्मांतर 1400 शिष्यों को साथ में लेके बचाने के लिए चले तो रास्ते में तक्षक और धर्मांतर मिल गए। पूछ लिया गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं तो परिषद को डसने के लिए जा रहा हूँ। बोले मैं बचाने जा रहा हूँ। कहा ठीक है, हमारे तुम्हारे दो हाथ यहीं पर हो जाए। कहा ठीक है, ये जो हरा भरा वृक्ष खड़ा है हम इसमें फुसकार मार देंगे, वृक्ष जल जाएगा। तुमने अगर इसे हरा भरा बना दिया तो हम हार मान जाएंगे। भाई हुआ, तक्षक ने फुसकार मारी, वृक्ष जल गया। धर्मांतर ने नजर घुमाई, वृक्ष जैसा था वैसा ही हो गया, क्योंकि धर्मांतर की जहां पर नजर जाती थी वह जहर नहीं रहता था। तक्षक ने सोचा परिषद के पास में तो बाद में जाए, पहले हम धर्मांतर से ही निपट लें। जिस रास्ते में जा रहे थे उसी रास्ते में सुंदर सा सोटा बन के लेट गया। धर्मांतर नहीं समझे, छड़ी समझ करके उठा लिया, कंधे पर रख लिया। तक्षक ने इनके पीठ में डस लिया। कहा चेलाओ, हमारे साथ में बहुत बड़ा छल हुआ, हमें तक्षक ने डस लिया, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए तुम ऐसा करो हमें जमीन में दबा दो, हमारे नजदीक बैठ करके गाँव हो सकता है कि हमारे प्राण बच जाए। भाई हुआ, जमीन में दबा दिया। चेला गाने बजाने लगे। तक्षक ने सोचा अगर ऐसे ही गाते बजाते रहे तो कहीं ये जीवित ना हो जाए। भेष बदल के सामने पहुंच गया। मूर्खों कर क्या रहे हो? लेकिन चेलाओं ने नहीं सुनी। बोले अरे मीठी बोली कोयल की सुन गाना रे, मीठी बोली कोयल की सुन गौआ रे, जगह भला करियो। निकल आए महाराज। जवाब दिया वैसे ही चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, उखाड़ के देखो मर गया जिंदा। भोले भाले चेला नहीं समझे, उखाड़ लिया। कहा मूर्खो, ये तुमने क्या किया? अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए तुम ऐसा करो हमारे मांस को काट करके हड्डियों में रांध करके खा लो। तो एक नहीं दो नहीं बल्कि बोले धनवंतर, जब मेरे मांस को खाओ अरे
1400 चेला मेरे समान बन जाओगे। भाई हुआ गुरु के मांस को काट करके हड्डियों में रंधने के लिए रख दिया। तक्षक ने सोचा अभी तो एक ही धर्मांतर के मारे दुखी थे, अब 1400 होने जा रहे हैं। भेष बदल के सामने पहुंच गया, मूर्ख होकर के रहे गुरु के मांस को किसी ने खाया जो तुम्हें खा रहे। सारी हड्डियां गंगा जी में झुकवा दी, सब हड्डियां डूब गई। एक हड्डिया बहती हुई बंगाल को चली गई। बंगाल की एक धोबन उस जगह पर मरने के लिए आई, उस हड्डिया को निकाल लिया, जरा सा उसमें से चख लिया, वो जादूगरनी बनी गई। घर लौट के गई, मरी नहीं। उसने सबको जादू सिखाया। कहते तो ये है कि इस तरीके से अपने उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया। तक्षक जो था फूल बनकर के डाली में लग गया। माली जब उस फूल को लेके आया, महाराज परीक्षक को फूल दिया। परीक्षक ने फूल अपने नाक से लगाया, तक्षक ने इनके नाक में नजर लिया। विमान आता है जिस पर महाराज परीक्षक बैठ करके स्वर्ग धाम के लिए जाते हैं। बोलिए परीक्षक महाराज की। कथा तो आपकी यहीं पर विराम होती है।